जब कभी भी हम कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं तो हमारे पास कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों का हम क्या करें वो समझ में नहीं आता। आज मेरे पास भी कुछ इसी तरह से 2 छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े हैं और उसमें से एक तो देखिए थोड़ा-सा कट भी लगा हुआ है और एक और ये दोनों पीस की डिज़ाइन भले अलग है लेकिन समझ में एकदम से नहीं आएगा। हम इसे ही मिक्स एंड मैच करके आज एक बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा और फटाफट से सिर्फ 10 मिनट में या उससे भी कम टाइम में बनने वाला एक पर्स बनाएंगे। मैंने एक पीस को क्विल्ट कर लिया है जिसके अंदर मैंने फॉर्म शीट, हमारा नॉन वोवन का कपड़ा और मेन फैब्रिक। इसकी लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 15 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। आप 12 इंच तक भी रखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। अब इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे, अच्छे से फोल्ड करके हम इसे कट कर लेंगे। आप इसमें राइस बैग भी डाल सकते हैं बीच में, नॉन वो अपना फॉर्म शीट की जगह पे, या रबर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी हम इसे फोल्ड करके काटते हैं ना तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो उससे पहले हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बराबर कर लिया है। 2 पीस हो गए हैं अब हमारे पास। अब इसके अंदर हमें पहले गोलाई देनी है। तो गोलाई देखिए कैसे देनी है, इसे फोल्ड कर लेंगे। आप हाथ से इसी तरह जैसे मैं फ्री हैंड गोलाई दे रही हूँ वैसा आप दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप कोई भी प्लेट कटोरी रख के उससे भी गोलाई दे सकते हैं। तो अब इसे बराबर से पकड़ेंगे और इसको हम लोग कट कर लेंगे, तो ऊपर से हल्की सी गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसी पीस को हम दूसरे वाले पीस पे रखेंगे और उसको भी इसी तरह से गोलाई दे देंगे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी हिल रहा है, ऊपर नीचे का पीस आपका आगे पीछे हो रहा है, तो आप पहले पिन अप कर लीजिएगा, उसके बाद उसको पूरा हाथ में उठा के कट कीजिएगा। तो बिल्कुल भी ये दोनों पीस एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और आगे पीछे भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे दोनों पीस को मैंने ऊपर से गोलाई दे दी है। अब इसके लिए देखिए ये 2 पीस है, इसके लिए मैंने बेल्ट तैयार किए हैं। ये मैंने दूसरे कपड़े से तैयार किए थे। ये जो हमारे सोफ़ा कवर के लिए जो यूज़ होता है वो वाला कपड़ा है। 12 इंच मैंने बेल्ट की लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। तो ये छोटा सा पर्स है इसलिए इसके बेल्ट भी छोटे से रहेंगे। और यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ एक फ़ोल्ड करके सिलाई मार दी है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा रहता है तो इसको हम लोग डबल फ़ोल्ड नहीं कर सकते, यानी दोनों साइड से फ़ोल्ड करने के बाद और एक फ़ोल्ड नहीं कर सकते। अब ये मेन फैब्रिक जो है उसको हम लोग बीच से सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच पे मैं एक मार्किंग करूँगी एक तरफ, और दूसरी तरफ भी सेंटर से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। सेंटर से दोनों साइड 1.25 इंच हमने लिया है और मैंने मार्कर से मार्क किया है, क्योंकि अगर हम चौक से करते हैं तो थोड़ा सा मोटा उसका निशान बनता है और फिर उसमें हमें कभी कभार आगे पीछे हो जाता है बेल्ट अटैच करने में। तो जब कभी भी आप बेल्ट जैसी चीज़ें अटैच करें तो मार्कर से करें, ताकि एक पतली सी लाइन बने और आप इजीली उसके ऊपर बराबर वर्क कर सकें। देखिए इस तरह से रख के भी मैंने चेक कर लिया है कि ये बराबर निशान जो है वो आमने सामने ही है। अब इसको हमें बेल्ट को इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए और एकदम कोने पे सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सिलाई को आप 2 सिलाई करके मज़बूत कर लीजिएगा। तो दोनों बेल्ट को मैं इसी तरह से पहले अटैच कर लेती हूँ। यहाँ पे दोनों बेल्ट को मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है, डबल सिलाई लगा के मज़बूत कर लिया है। अब इसके अलावा और 1-2 चीज़ मैंने तैयार की है। एक मैंने ज़िप के साथ कपड़ा तैयार किया है और एक मैंने नीचे के लिए तैयार किया है। एक पीस मैंने क्विल्ट किया है जिसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई इसकी 3.25 इंच है। आप 3 तक भी रखेंगे तो चलेगा। और सेम 3.25 में ही हमने यहाँ पे ज़िप के साथ एक कपड़ा अटैच किया, उसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 3.25 इंच है। आप चाहें तो ये सारे मार्क्स जो हैं, मैं जितने भी लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ वो सारे आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे ज़िप वाले पार्ट को हम लोग नीचे वाले पार्ट से पहले अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अटैच कर लिया है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह सिलाई से सिलाई को पकड़ते हुए बीच में हमें सेंटर मार्किंग करनी है। दोनों तरफ हम सेंटर मार्किंग करेंगे और उसी तरह से नीचे वाले पीस में भी हमें सेंटर मार्किंग करनी है। यहाँ पे भी सिलाई से सिलाई को पकड़ते हुए, और अब नीचे जो क्विल्ट पीस है उसमें भी हमें सेंटर मार्क करना है। अब सेंटर मार्क होने के बाद हमें ये मेन फैब्रिक हमारा लेना है, उस पर भी हमें नीचे की साइड सेंटर मार्क करना है।
इसमें हमें बाहर की साइड करना है, मेन फैब्रिक पे सेंटर मार्किंग करनी है, क्योंकि अटैच हम बाहर से शुरू करेंगे। दोनों पीस को इस तरह सामने सामने रख के हम एक पे मार्क किया तो दूसरे पे आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। अब इसको क्विल्टेड पीस को सेंटर मार्क से मिलाते हुए इसको पूरे गोलाई में ये पीस को हमें अटैच करना है। कहीं पे अगर आपको लगे कि ये बड़ा हो रहा है तो आप इसमें जो जोड़ हमने लगाया है ना ज़िप के साथ वाले क्विल्ट पीस को, वहाँ से आप जोड़ को ज़्यादा और दबा दीजिएगा तो आपका पीस छोटा हो जाएगा। पूरे में लगाने के बाद मैंने इसकी सिलाई को छुपाने के लिए मैंने नॉन वूवन कपड़े को पाइपिंग के तौर पे लगा दिया है, जो कि इसे मैंने सिर्फ सिंगल फोल्ड में ही लगाया है। पाइपिंग अगर हम कपड़े से करते हैं तो पहले एक सिलाई उसके बाद उसको फोल्ड करके करना पड़ता है, लेकिन नॉन वूवन में धागे नहीं निकलते हैं तो सिर्फ एक सिंगल 1 इंच की पट्टी काट के हम पूरे में अटैच कर सकते हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसके कोने वगैरह निकाल लिए हैं। मैंने 2 साइड पे इस तरह से एक लूप रखा है ताकि हम ज़िप जब भी खोलें या बंद करें तो उस लूप को हम पकड़ सकें और उससे आसानी से हम ज़िप को खोल बंद कर सकें। और इस लूप का इस्तेमाल आप यहाँ पे चेन डालकर इसको शोल्डर पे टांगने के लिए भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह से जैसे मैंने सिर्फ हैंड में लटकाने के लिए, हाथ में लटकाने के लिए बनाया है, वैसा भी आप रख सकते हैं। और ये दोनों लूप को आप पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है, अंदर अब सिलाई भी नहीं दिख रही है और बहुत ही छोटे से कपड़े के टुकड़े के साथ हमने इसे तैयार कर लिया है। आई होप आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।